वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अप्रैल 2026 और 27 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो, ये जो बीज होते हैं जिनसे हम नए नए पौधे उगाते हैं, नई नई फसल करते हैं, तो बीज संरक्षण, जैव विविधता और किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये सतत कृषि के लिए पारंपरिक और देसी किस्मों के महत्व को रेखांकित करता है। अब 26 अप्रैल को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 26 अप्रैल से दो इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं आपको, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस और दूसरा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 11 तारीख से 11 जुलाई जरूर याद रखना, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को आप जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। और ये जो 16 तारीख है ना, 16 तारीख से 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। और ये जो 19 तारीख है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो 19 नवंबर याद रखो, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन भी होता है, तो इनकी जयंती भी मनाई जाती है। अच्छा, 19 दिसंबर भी याद रखो, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? अवर पावर अवर प्लानिट। 22 तारीख से 22 मार्च भी याद रखना, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा INSLN डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत
और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। अच्छा, श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है मित्रा विभूषण। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। यहाँ पे कच्छतीबू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को सौंपा था। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम्स को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा। विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के देवनी मुरी बुद्ध अवशेष ये पहली बार श्रीलंका भेजे गए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत से एक बुद्ध अवशेष रसिया भी तो गए थे, और रसिया में कहाँ गए थे? कलमीकिया में, याद रखना। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने कैसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो रिलायंस इंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड, इसने अभी परमिंदर सिंह को अपना CEO नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है परमिंदर सिंह। अच्छा, अभी जस्टिस लीजा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। HDFC लाइफ ने विभा पाडलकर को अपना MD एंड CEO बनाया। असम रणजी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। जॉन टर्नस को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया। ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब है और ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने ये बुक लिखी है द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब RK राघवन की आत्मकथा है। द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये TM कृष्णा ने लिखी है। आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। और अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूं बुक से रिलेटेड, द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 27 और 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ भी एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, SCO का हेडक्वार्टर बता दो। कई बार मैंने आपको बताया है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रघु राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे रघु राय। ये एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे और दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, और अभी कैंसर की वजह से 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस ऋषिकेश रॉय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। ये है जस्टिस ऋषिकेश रॉय और इन्हीं को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये मेघालय में शुरू की गई। अब ये है क्या सीएम इंस्पायर योजना? तो अगर मेघालय का कोई बच्चा यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लेता है तो मेघालय सरकार उसे 50,000 रुपये सीएम इंस्पायर योजना के तहत देगी, और अगर वो मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो 1,00,000 रुपये देगी। ये है सीएम इंस्पायर योजना, इसे मेघालय में शुरू किया गया है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। देखो मेघालय मैप में कैसे याद रखना है, ये असम के जस्ट नीचे है। यहाँ पे असम है, आपने देखा है, असम के जस्ट नीचे मेघालय है। अभी कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। ये इंपॉर्टेंट है। खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में किसने मान्यता दी? मेघालय ने। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को बनाया। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य कर दिया है, और मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026, इसके अकॉर्डिंग कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो देखो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 जारी हुई है। ये 2026 है तो इसमें डाटा कब का यूज किया गया? 2025 का। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में दुनिया भर में 26.6 करोड़ लोग गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसमें पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा किस देश में खाद्य असुरक्षा है, तो सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में है। और पता है 26.6 करोड़ लोग दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, और अकेले पाकिस्तान में 1.1 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए और ये लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बुक हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ना चाहते हो, ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईपीएल इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, और आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बने हैं। T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर लॉरा कार्डोसो बनी है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने, और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आईपीएल से एक क्वेश्चन पूछ लूँ, रन को चेज करते हुए, जैसे पहले एक टीम खेल लेती है फिर दूसरी टीम जो खेलती है वो रनों को चेज करती है, तो रन को चेज करते हुए 4000 आईपीएल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक कुमार लाहिड़ी और इन्हीं को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ये एक अर्थशास्त्री हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष आपको पता चल गए। आपको पता है नीति आयोग के सीईओ कौन है? अभी निधि छिब्बर है। कौन है? निधि छिब्बर। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कब? 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन को पूछा था कि जस्टिस लीजा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे डूरंड लाइन कहते हैं। जैसे इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो ये अरेबिक, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश हैं। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। अगर ये आपकी डेली लाइफ में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज को बूस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप जाके इस QR कोड को स्कैन करो या फिर टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो। ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो है। ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और इन वीडियोस को देखो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। देखो, मेघालय की जब भी बात आए अभी रिसेंटली, तो एक तो ये गारो और खासी भाषा याद आनी चाहिए। इनको आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी है। और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 1 तक यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के लिए गारो और खासी भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है। और एक और क्वेश्चन याद रखो, दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट को पहचानने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ मेघालय ने साझेदारी की। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेघालय का है वो है लिविंग रूट ब्रिज, उसे यूनेस्को ने संरक्षित कर दिया है। अच्छा, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम में सम्मान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है। और उत्तर प्रदेश का ही अलीगढ़ जिला है जहाँ की शेखा झील को अभी वेटलैंड साइट घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया है। और अब भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 99। और उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 12। अच्छा, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चाइना बना है। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। और चंडीगढ़ देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर है। ये देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। और पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अच्छा, भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। नारद AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। पारंपरिक सुबोरे महोत्सव ये असम में मनाया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच को सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है।
जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। जॉन टर्नस को एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के पटना पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। और उसके साथ गुजरात की एक रामसर साइट घोषित हुई थी, उसका नाम क्या था? छरीडांड। अच्छा, भारत के 95वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर अरोन्यक घोष बने हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।